आज बेटा नमस्कार करते हैं चालू। और तो तक कल एक पैसेज सेक्शन हमने कर लिया, अब दूसरे पैसेज की बात करते हैं बेटा। एक पैसेज सेक्शन तो हमारा हो गया था, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। टिप्स टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, ये क्या था हमने, एंटोनिम सेट और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। तो अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। विशाल भाई सर मैं आपका बड़ा फैन हूं, ये टी शर्ट मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे गिफ्ट करते हैं। वाह बेटा वाह, टी शर्ट के लिए ही फैन है तू। देखो भाई कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 पढ़ते हैं, आराम से मस्तानी लाइफ, आराम से सीखने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा बेटा साथ साथ। देखो कहते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर इट। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो आप आंसर आपको करने हैं और रीड करना है पैसेज बड़े ही ध्यान से, ठीक है जी। वेरी गुड। देखो वेटलैंड्स आर अमंग्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ, ठीक है। प्रोवाइड मेनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू ह्यूमन सोसाइटी। तो वो क्या करते हैं, इकोसिस्टम के लिए मोस्ट प्रोडक्टिव है वेटलैंड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। दे एग्जिबिट एनमरस डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर जेनेसिस, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वाटर डिजाइन एंड केमिस्ट्री, dominant species and soil and sediment characteristics. Globally, the aerial extent of wetland ecosystems ranges from 917 million hectares to more than 1275. ठीक है, MHA नहीं पता छोड़ो ना भाई। One of the first widely used wetland classification systems devised by, देखो बेटा हो सकता है Coverdin, हो सकता है ये कुछ पूछ ले, ठीक है। कब ये होते हैं रेशो। अच्छा दूसरी क्या हो सकती है जो दूसरा मैंने अंडरलाइन किया वो ये है कि अगर आप वेटलैंड इकोसिस्टम रेंजेस देखोगे तो वो 917 मिलियन ठीक है हेक्टेयर से लेकर मोर देन ठीक है 1275 हेक्टेयर से है। सबसे वन अगर वेटलैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखोगे तो वो यहां डिस्कवरीज के द्वारा हुआ, इस ईयर में हुआ। यहां तक क्वेश्चन बन सकता है। आगे बेटा कहते हैं कैटेगराइज वेटलैंड इनटू मैरीन, एक तो बोल दिया, दूसरा ये नाम उसको दे दिया, हो सकता है दोनों नाम आपके पूछ ले, डेल्टास, टाइडल मार्शल्स एंड ठीक है मैंग्रोव स्वम्प्स, लॉकेट्स। अब देखो बेटा ये जो लेक है ये नाम अगर उसने कुछ पूछा तो हो सकता है आपको दोबारा से नजर मारनी पड़ जाए, कोई टेंशन वाली बात वहां नहीं। आगे देखते हैं फिर कहते हैं अलोंग द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड, ठीक है ये भी आपने बोल दिया कि ये को वहां आ गया, मतलब उस लैंड पे क्या क्या समाया हुआ है वो आपको देखना है। इकोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सब कुछ चीजें वहां पर आप देख पा रहे हो। कैरेक्टराइज किया गया है वेटलैंड को इनटू, एक तो ये है उसमें कोस्टल वेटलैंड्स, एक ये है जो इंक्लूड करती है डेल्टास को, ठीक है, मार्शल्स को एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स को। एक लेकस्ट्रीन है जो लेक्स और रिवरिन को जो है अपना कवर करती है, ठीक है, इन चीजों को कवर करती है। तो तीन चीजें बेसिकली है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ना, ये चीज किसको कवर कर रही थी, ये चीज किसको कवर कर रही थी, ये चीज किसको कवर कर रही थी, ऐसा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर कहता है इकोलॉजिकल ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे पढ़ा था रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड्स में, ठीक है, वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971। ओवरऑल 1052 साइट्स जो यूरोप में है, इतनी जो साइट्स हैं एशिया और इतनी जो साइट्स हैं वो अफ्रीका में। भाई साहब इतना डेटा से भरा हुआ क्वेश्चन है। इतनी जो साइट है वो साउथ अमेरिका और इतनी जो साइट है वो नॉर्थ अमेरिका और इतनी जो साइट है वो ओशियन को दिया गया है। अब टोटल जो साइट अगर आप देखोगे ओवरऑल वो है अपने पास 1052 साइट्स, उनको डिवीजन कुछ ऐसे किया गया है, ये भी ध्यान रखना। फिर कहता है have been identified as, ठीक है, Ramsar sites or wetlands of international importance as per Ramsar convention definition, ठीक है। most of the natural water bodies such as river, lakes, coastals, ठीक है, mangroves, peatland, ये सब चीजें एंड मैन मेड, वहां पर आप जो देखोगे पॉन्ड्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, ये फील्ड है, ठीक है, सॉल्ट टैंक्स हैं, रिजर्व्स हैं, जो फलाना ढिमकाना आप ये देखोगे, इनसे तो मैंने कहा था एग्जांपल्स कभी नहीं पढ़ते, ये है इन इंडिया, ठीक है, constitute the wetlands ecosystem distributed in different geographical regions ranging from Himalayas to, ठीक है, अब ये हो सकता है ये पूछ ले कि उनकी रेंज क्या है, हिमालय से वो स्टार्ट है। फिर 2022 को देखें तो इंडिया में 49, ठीक है, रामसर साइट्स कवर किया था, एरिया जो इतने हेक्टेयर एरिया था, पूछा जा सकता है इतने हेक्टेयर एरिया, रफ याद करना होता है। द हाईएस्ट इन साउथ एशिया में था एज पर द, अब यहां पढ़ते हैं एज पर द एस्टिमेट्स इंडिया हैज अबाउट इतने 1000 लैंड है टोटल वेटलैंड एरिया, ठीक है, वो इतना है, अकाउंटिंग फॉर नियर 4.7% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। क्या पता बेटा ये भी पूछ। आगे कह रहा है आउट ऑफ दिस एरिया अंडर इनलैंड वेटलैंड्स अकाउंट्स फॉर 69% कोस्टल वेटलैंड और 27% इन अदर वेटलैंड्स स्मॉलर देन 2.54% गुजरात, ठीक है, हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन 17.5% एंड मिजोरम जो है हैज द लोएस्ट। भाई पूछा जा सकता है मिजोरम में क्या रेशो, तो इतनी ज्यादा डेटा है, हो सकता है पेपर में आपको दोबारा नजर मारनी पड़ जाए, लेकिन ये याद रखना किस बात की कहां पर बात हो रही थी। ऑफ द एरिया अंडर वेटलैंड्स अमंग यूनियन टेरिटरीज अगर देखोगे तो वहां हाईएस्ट प्रोपोर्शन है 96% अराउंड, चंडीगढ़ में देखोगे तो लीस्ट प्रोपोर्शन है 3% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। ये यहां पर बातचीत हुई। तो इतने से हमें एक चीज तो ये समझ आ गई कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे डाली उसने, डेटाबेस है। तो इतना ज्यादा चीजों को जब आप पढ़ते हो ना तो यार रीड करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, जरा सा आपने पढ़ा बट बहुत ज्यादा उसने क्या कर दिया, इसको इंफॉर्मेटिव बना दिया। तो मैंने जो इसमें आपके डलवाई है चीजें, वो चीज यही थी, ठीक है, वो चीज यही थी कि थोड़ा सा पहले पैसे में आपने थोड़ी देखी, दूसरे में आपने डेटा देखा, इसलिए ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आंसर देने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो आगे अंडर विच कौन सी कैटेगरी में वेटलैंड में डेल्टा और मैंग्रोव इंक्लूड किए गए थे। अब करा ले कोई इतनी ऐसे तैसे याद ही नहीं रहेगा। रजनीकांत थोड़े भाई साहब कैसे कर लोगे आंसर, कैसे कर लोगे आंसर, कैसे, तो आपको दिमाग में होना चाहिए। अच्छा सर ने कहा था डेल्टा कौन कवर कर रहा है और मैंग्रोव कौन कवर कर रहा है, तो फटाक से ऊपर जाओ। बस आपको ये याद होना चाहिए कि वो कहां बात कर रहा था उस टाइप की, ठीक है, वो आपको ये बात होनी चाहिए कि वो कहां बात कर रहा था उस टाइप की, जो हम वहां उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऊपर थी या नीचे थी, तो हमने बोला ऊपर से बात कर रहा था सर वो, ठीक है, यहां बात कर रहा था, ये रहा, हाँ, तो इंक्लूड ये रहा डेल्टास, हाँ, तो डेल्टास और मैंग्रोव कौन कवर कर रहा है, ये रहा सर, ये रहा सर, डेल्टास और मैंग्रोव स्वम्प्स जो कवर कर रहा है वो ये रहा सर। बिना पढ़े नहीं पता चलेगा, लेकिन भाई मेरे जैसे मुझे आता है ये ऊपर कहीं पढ़ा, तो ये आखिर चलनी चाहिए। मैंने आखिर ढूंढी डेल्टास कहां लिखा है और ये कहां लिखा है ब्रैकेट में, इसके बाद, तो इसका मतलब ये इंक्लूड कर रहा है इसको। नीचे अच्छा बेटा ऑप्शन नंबर आंसर बना खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओ लो भाई साहब, मैच द कॉन्टिनेंट्स विद द नंबर ऑफ रामसर साइट्स। भाई मैच करने यूरोप में, अफ्रीका में कितनी साइट्स थी बता दोगे क्या,
पढ़ना तो ऊपर था, बता दोगे क्या? बता दो बेटा। नहीं तो क्या याद होना चाहिए सर? ये याद होना चाहिए कि कहां क्या था। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, किसी को भी याद कर लो। नॉर्थ अमेरिका तो साइट्स पता है क्या आसान क्या पड़ेगा, जब आप पेपर में यूं करोगे ना तो वो तुरंत से आपका ध्यान चला जाएगा, ये रही यार। यूरोप में कितनी साइट है, ये एशिया में कितनी है 289, अफ्रीका में कितनी है 359। अब याद कर लो ना, वो तो क्या 10-52 यूरोप में, 289 एशिया में, यूरोप में 289 एशिया में। तो इसका मतलब जो अगर डी है आपका, डी का 3 है और 359 अगर हम देखें, यानी कि अपना बना सी, ये था अफ्रीका में, तो ये कहां मिल रहा है यूरोप में। ये तो बी का 1, बी का 1 यहां है, बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें नहीं है, बी का 1 इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर सी का 4, सी का 4, सी का 4 इसमें है, सी का 4, सी का इसमें गलती था, ये तो यहां गलत हो गया था, सी का 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन। अब भाई ये मेमोरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब होगी जब भाई साहब 50-60 जो पैसेज कर लोगे। अब बच्चा कह रहा है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ के रीडिंग अच्छी कर लो, अरे बेटा रीडिंग इतनी सबकी होती है, तो पैसेज 50-60 प्रैक्टिस कर ले, अपने आप तेरा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। बताओ भाई कौन सी बड़ी बात है? क्या पेपर में स्क्रॉल करोगे तो आंख इतनी काम नहीं करेगी, साइट कहां लिखा हुआ है? कहते मैंने क्या बोला था, डेटाबेस है और डेटाबेस पैसेज का ये है, आप कुछ भी कर लो भाई, याद नहीं रह सकती कहां क्या था, बस ये तो याद रखो पाजी किस पर क्या बात थी। अब इसकी टोन ऑफ स्पीकर पूछो तो इंफॉर्मेटिव टोन हो जाएगी बेटा, डेटाबेस कौन है, इंफॉर्मेटिव टोन हो जाएगी, तो ये आपने देखना है कहां क्या। ठीक है, तो वो ऑप्शन काट लो, इसका ये है, आप देखो जिसमें नहीं, इसका ये देखो जिसमें, दो ही चेक करने पड़ेंगे, सारे चेक नहीं करने पड़ेंगे, आना बनाना आसान। चलो तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद नीचे में से कौन सा क्वेश्चन है आप आंसर नहीं कर सकते, ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये आसान क्वेश्चन है। कौन सा देखो, हाउ मेनी आंसर साइट्स आर देयर, ये तो आंसर कर सकते हैं, तो ये तो नहीं है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेट, अरे वेटलैंड को तो पूरा बताया, क्लासिफाई करके कौन सा कहां है, वेरी गुड। व्हाई आर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, ये तो पूरा का पूरा पैसेज इसी बेस पर है नहीं है, ये कह रहा है वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटीज के लिए, कैसे, उसका रीजन नहीं दिया है इसने। हाँ यार ये तो बात है। हाउ मच एरिया, यार एरिया तो दिया गया, भारत में कितना है वो था ना, कुछ परसेंटेज था, 14 था, 4 कुछ परसेंट था ना, वो रेशियो था, तो इसका तो आंसर कर सकता हूं। या तीसरा लग रहा है क्योंकि क्लासिफिकेशन वेटलैंड की पूरी बता दी उसने, इतना परसेंट इतना इतना इतना, ये तो आंसर कर सकता हूं। हाउ मेनी रामसर साइट, ये भी आंसर कर सकता हूं। कितना एरिया कवर किया इंडिया में, ये भी आंसर हो सकता है। गुजरात में कितना था, ये कितना था, गुजरात में शायद सबसे कम था 0.66 कितना परसेंट था। तो तीसरे का नहीं, क्यों वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका नहीं बोला उसने, तो बस उसके एरिया की क्लासिफिकेशन की, तो तीसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है। अगर सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है, कौन सी स्टेटमेंट पैसे से रिलेटेड नहीं है, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड की जा सकती है, ये चीज आसान। तो इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया जो इंडिया में कवर कर रहा है वो कौन सी चीज थी, लार्जेस्ट एरिया इंडिया में था इनलैंड का, याद आया। और इसकी बात की गई थी बिल्कुल अंत में, इसकी बात की गई थी बिल्कुल अंत में, क्योंकि इंडिया के बारे में जब आप उसमें बता रहे थे तो उसमें ये कहा था कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो एरिया है इंडिया कवर करता है, ठीक है, वो अपने आप में क्या, जैसे कहा गया हमारा एज पर द एरिया इतने काउंटिंग 4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री का है, इंडिया का जिक्र हुआ था इससे ऊपर, ये रहा, जैसे यहां से उसने बात की थी कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इनलैंड को ही बात करता है बेटा, कि इंडिया में जो है जो एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ज्योग्राफिकल रीजन में, ये पता है ना हिमालय से लेकर वहां तक, तो बेटा फील्ड का ही जिक्र था इंडिया में सारा का सारा, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको अंदाजा मिल जाएगा इतना एरिया यहां, इतना एरिया यहां, इतना एरिया यहां, फिर इसने कहा एरिया अंडर इनलैंड वेटलैंड्स अकाउंटिंग 69% जो है इनलैंड एरिया उसका लेके जा रहा है, बाकी थोड़ा बाकी लेके जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो एरिया था वो इनलैंड का ही एरिया वहां पर बताया गया, तो ये लास्ट में था। इतना तो याद रह जाएगा, हालांकि आप प्रैक्टिस करोगे तो, कि वो एरिया ये था, ये तो बहुत कम था, ये बहुत कम था, ये बहुत कम नहीं याद रही तो थोड़ा नजर, इतना तो याद रहे यार, क्या था नीचे कहीं था, नीचे कहीं था, इतना तो कम से कम याद रहे पाजी, ठीक है, नीचे कहीं था, नीचे कहीं था, ये तो याद रहना चाहिए भाई, करना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। अगले पैसेज को भी देखते लग रहा है कि कुछ ना कुछ मस्तानी कहानी है, देखते हैं क्या कहता है। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ऑब्वियसली बात है, अनाउंस किया है अनदर सक्सेसफुल मिशन। इसरो चेयरमैन ठीक ने सेड कहा 3 स्मॉल सैटेलाइट सक्सेसफुली सेपरेटेड एंड वर इंजेक्टेड इनटू ऑर्बिट, 3 और सैटेलाइट इंजेक्ट कर दिए गए, मतलब ये थ्योरेटिकल टाइप। इसरो हैड लॉन्च्ड 3 स्मॉल सैटेलाइट्स पावर्ड बाय, तो इन्होंने 3 सैटेलाइट जो है लॉन्च किए हैं पावर्ड बाय, देखिए भाई साहब, चलो लॉन्च व्हीकल फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट, भाई साहब हो सकता है ये डेट पूछ ले, तो भाई अब ये वो पैसेज की स्टार्टिंग में है, पैसेज के स्टार्टिंग में है, ये आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि पैसेज के स्टार्टिंग में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो पैसेज के स्टार्टिंग में कुछ कहा जा रहा है कि क्या किया है क्या नहीं किया है, तो आपने बोला हाँ सर ये थोड़ा समझ आ रहा है कि जो इसरो है उसने अनाउंस किया 3 सैटेलाइट, और जो आप देखोगे 3 स्मॉल सैटेलाइट है जो उन्होंने लॉन्च किए, ठीक है। आगे द लॉन्च व्हीकल वाज कैरिंग, ठीक है, 07 ये सैटेलाइट्स हैं एंड एम टू इंजेक्ट देम इनटू आवर 450 km सर्कुलर ऑर्बिट, द लॉन्च टुक प्लेस एट द फर्स्ट लॉन्च पैड एट, ठीक है, कहता है जब फर्स्ट लॉन्च पैड जब उन्होंने बिछाया तो वहां से उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई बात नहीं, काम यहां भी बड़ा ही आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कहता है ये हैव टू टेक अ 15-minute फ्लाइट टू इंजेक्ट 07 जेनस 1, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स इनटू 450 किलोमीटर सर्कुलर लोअर ऑर्बिट, इट इज कंफर्म विद 3 सॉलिड स्टेजेस से वो कवर करेगा अपने आप को, वेलोसिटी को, इट इज अ 34 मीटर टॉल है, ये उसका डायमीटर है, और लिफ्ट ऑफ करेगा सेड इसरो, ठीक है, 07 सैटेलाइट जिसका इतना केजी इज मेड बाय इसरो। तो EOS 07 ये कहने की कोशिश कर रहा है ना, EOS 07 सैटेलाइट है जो ये छोड़ा गया सबसे पहले जो इसरो ने बनाया था। इस सैटेलाइट का क्या पता नाम पूछ ले, क्या पता कितनी मिनट ले रहा है वो पूछ ले, ठीक है, ठीक है भाई, पहला जो सैटेलाइट छोड़ा ये नाम है, फिर ये पूछ सकता है उसका कितना वेट है, ये तो इंफॉर्मेशन है इसमें। आगे देखते हैं, कहता है 13 मिनट इनटू इट्स फ्लाइट, फिर उसने क्या किया, एक रॉकेट इंजेक्ट किया EO707 में, सून आफ्टर द अदर 2 सैटेलाइट, मतलब पहला सैटेलाइट ये छोड़ा, दूसरा ये छोड़ा और तीसरा ये छोड़ा, भाई 3 सैटेलाइट छोड़े ना, तीनों के नाम पूछ सकता है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, वेरी गुड। इंजेक्टेड ऑल एट एल्टीट्यूड 450 किलोमीटर विद द न्यू रॉकेट इट्स पोर्टफोलियो, इसरो विल हैव 3 रॉकेट्स, 3 रॉकेट है। अब क्या पता बच्चे रॉकेट का नाम पूछ ले, 3 रॉकेट है, रॉकेट का नाम पूछ ले, तो पोलर पहला, और फिर कह रहा है जो 200 करोड़ पड़ा एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये वाला जिसको 272 करोड़ पड़ा, और अगला है 434 करोड़ का जो पड़ा है, तो भाई तीनों के नाम पूछ सकता है और तीनों की कॉस्टिंग पूछ सकता है। एक रॉकेट हमारे पास था 56 करोड़ का ईच, 3 रॉकेट 56 करोड़ के ईच, प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है मे गो डाउन लेटर, न्यू एक्सपेरिमेंट इंक्लूड किए गए, ठीक है, हाँ मॉनिटरिंग करने के लिए जेनस 1 10.2 kg सैटेलाइट बिलोंग टू अंतरिक्ष यूएस, ठीक है,
यूएसए 8.7 जो था यहां नहीं लग रहा है कुछ पूछेगा, इज द कंबाइंड एफर्ट अबाउट 750 गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। हो सकता है बेटा ये गर्ल्स की काउंटिंग पूछ ले। चेन्नई में इट इज एडिड, ठीक है, टू द लॉन्च ऑफ 500 केजी सैटेलाइट्स बनाई लो अर्थ ऑर्बिट पे बेसिस पर। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट एक्सेस स्पेस में, ऑफर्स, ठीक है, लो टर्न अराउंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल, ठीक है, सैटेलाइट्स एंड डिमांड्स मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर स्टेटमेंट बाय इस। ये बोला गया। तो भैया आपने पूरा का पूरा डेटा पढ़ा, चलो आंसर पे टू पढ़ो। कहता है आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज अ गवर्नमेंट रिलीज, मैगजीन आर्टिकल, एन एडिटोरियल या अ न्यूज आइटम। आपको क्या लग रहा है इसको पढ़ के ये आखिरकार क्या है? बेटा एक गवर्नमेंट रिलीज है, क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिलीज किया है? नहीं। मैगजीन का आर्टिकल है, एडिटोरियल है, या एक न्यूज आइटम है, एक न्यूज आपको बताई जा रही है। बेटा अब जरा बात को बड़े टेक्निकल तरीके से, बेटा मैगजीन का आर्टिकल और एडिटोरियल तो बात तो बराबर होगी, दोनों ऑप्शन भाई, ये तो दोनों ऑप्शन बात तो बराबर होगी बेटा। ये तो जब भी आप ये पूरी की पूरी न्यूज पढ़ के तो सुनाई जा रही है आपको, गवर्नमेंट का तो कुछ रोल है नहीं, मैगजीन का आर्टिकल और एडिटोरियल बात तो बराबर हुई, तो ये भी नहीं, तो एक अपने आप में एक न्यूज आइटम। तो यहां से ये नहीं यार, ये भी हो सकता है, आप ये बोल दो ये अपने आप में एक आर्टिकल भी हो सकता है बेटा, एडिटोरियल भी हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया जा सकता है, लेकिन इसे एक न्यूज आइटम बोलना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, अजीब है ना। ठीक है बेटा, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है ना भाई, करेक्ट, ये सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फर्स्ट? पहला सैटेलाइट कौन सा था भाई? पहला सैटेलाइट कौन सा था सबसे पहला? EOS 07, एंटेरिस 2, जेनस 1, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा शायद, है ना। तो कौन सा हो गया पहला हमारा? EOS 07। देख लो पूछ लिया ना वो चीज, मैं कैसे करता अपनी कॉपी दो, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस पे दिमाग दो। अच्छा पाजी तीसरा क्या हुआ? सैटेलाइट के वेट क्या थे? ओ भाई साहब वेट बेटा, अगर आप वेट मेजरमेंट देखोगे तो मुझे तो बस एक का याद है, मुझे सिर्फ इसका पक्का याद है क्योंकि सबसे ज्यादा ये था ना, तो इस पर ध्यान दिया था मैंने, ये इतने किलो का था। A2 है मुझे इतना याद है, A2 है मुझे ये तो याद है, किसका सबसे ज्यादा था? 156.3। तो A2 यहां पर भी और A2 यहां पर भी, पेपर ने फंसा लिया मुझे, मैं इन दो को तो काट गया, इन दो को तो काट गया, ठीक है भाई। लेकिन अब क्या था, इसका कितना था इसका तो याद नहीं है भाई, मुझे तो देखना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो बेटा आपकी किस्मत अच्छी है, ये रहा, इसका मतलब उसमें तो मैं ठीक था, देखो ये पता था, वेट ये था, ये तो सही है। दूसरे वाले का वेट, ठीक है, इसका तो वेट उसने लिख दिया, डन है। फिर कह रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों की वेट मेजरमेंट अपने को बतानी है, तो इनकी वेट मेजरमेंट यहां तो नहीं बता रखी, ये बता रखी है। 10.2 kg है जेनस 1 की, तो इतना काफी है, तो बेटा वो आपको देखना पड़ेगा। जेनस 1 की कह रहा है 10.2 kg, इसका मतलब सी का 1, तो ए का 2, सी का 1, ए का 2, ए का 2 यानी ए का 2 यानी ए का 2, सी का 1, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। तो आपको याद रहे तो आपकी मतलब अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो पेपर में नजर मारो। मैं भी भगवान तो नहीं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी तुम्हारे सामने सोल्व कर रहा हूं चीजों को, ऐसे आपने पेपर में सोल्व करनी है बेटा। और कोई भी टीचर बोले इससे जल्दी कर देगा तो फेक है, तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो बेटा इतना समय आपको पेपर में लगेगा मेरे भाई, रॉकेट नहीं बन सकते आप। प्रैक्टिस क्या करेगी बेटा, टाइम को आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेगी आप। आ जाओ, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट? मेनली पैसेज किसके बारे में है? ये आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। मेनली क्या, डेवलपमेंट रॉकेट की है, लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट्स, बिल्कुल हो सकता है। न्यू एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट या एफर्ट्स टू कट कॉस्ट, भाई सैटेलाइट की कॉस्ट कट करने के लिए कुछ ये था, ये भी नॉनसेंस है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं भाई, पूरा का पूरा मुद्दा इस पे था कि 3 सैटेलाइट और लॉन्च किए जा रहे हैं, तो भाई चौथे का दूसरा हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक पैसेज में कितना टाइम लगना चाहिए ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता बेटा, पैसेज पे डिपेंड करता है कि वो पैसेज में ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ज्यादा डेटा दिया हुआ है, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। थ्योरेटिकल पैसेज में टाइम बहुत कम लगता है, बट आजकल पैसेज वो मस्त देता है, एक पैसेज देगा थ्योरेटिकल बेस्ड, एक पैसेज देगा डेटा बेस्ड। तो मैंने हर टाइप के जो पैसेज है, पहली पीडीएफ इतनी बढ़िया आपकी बना दी है, ठीक है, जो बड़ी गजब के तरीके की है। तो बेटा अल्टीमेट अगर आप मेरे से सच सुनना चाहो तो मैं ये बोलूंगा पैसेज प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है भाई। मैंने कुछ 4 चांद नहीं लगाए हैं, पैसेज प्रैक्टिस से ही आएगा। ये सारे के सारे भी सीजीएल मेंस के बेटा। क्या पैसेज को 2 बार पढ़ना? नेवर एवर नेवर नेवर नेवर। पैसेज 2 बार पढ़ने की अगर जरूरत पड़ रही है ना भाई, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता बेटा। उसका रीजन है, इसका मतलब पैसेज 2 बार पढ़ना। अच्छा मैं आपको जो बात कर रहा था ठीक नहीं थी यार, कि मैगजीन पढ़ लिया तो करंट अफेयर जिस बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दिया वो पैसेज वैसेज में नहीं फंसता भाई, ना वो क्लोज टेस्ट में फंसेगा, ना वो आपके पैराजम्बल्स में फंसेगा, उसने पैसेज तो उसके लिए आसान है, डन है। चलो तो पैसेज ऐसे आते हैं और ये इजी है, आप करोगे इजी है बेटा, इजी है। बस पेपर में इजी चीजें आती हैं, लेकिन वो टाइम भी तो लगता है भाई, तो अपने इनको करिएगा। चलो एक पैसेज उतर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसेज करा के खुद मैं बोल हो जाऊंगा भाई। ऑनलाइन क्लास है ना, सामने कैमरा टंगा हुआ है, ऑफलाइन तो है नहीं, थोड़ी बात कर ले, पहले तुम्हें मौका दो करने का, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं। अब मैं तो पागल की तरह नहीं बोलता रहूंगा, तो एक पैसेज उतार देता हूं बेटा, क्योंकि मेरे कराने से पैसेज में कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मेरे कराने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, तो ज्यादा पैसेज मेरे को तो क्षमा करें, मैं नहीं कराऊंगा। ये बहुत बोरियत वाला, बहुत ही नॉनसेंस काम है कि कैमरा सामने टंगा है और मैं पैसेज को क्या कर रहा हूं, पागल की तरह पढ़ रहा हूं, और तुम भी एक दो तो अब क्या है खुद ही पढ़ ले रहे हो, खुद ही आंसर कर ले रहे हो, तो मेरे पढ़ने से तो कुछ ना होगा नहीं बेटा। इतने से मैंने आपको पूरा आइडिया दिया पैसेज कैसे करना है, स्टिल एक और करा देता हूं, ठीक है ना, वरना मेरे को बहुत भारी समय काटना, बहुत भारी ना, बोरिंग से काम है, पढ़ रहा हूं पैसेज का आंसर कर रहा हूं, तुम खुद पढ़ लो, आंसर कर लो। तो एक पैसेज की और पीडीएफ वगैरह तैयार कर लेंगे पैसेज की, ठीक है, वो आपको पोस्ट करवा दूंगा मैं क्लोज टेस्ट की। फिर कल की क्लास एक और रहेगी, कल लास्ट क्लास रहेगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट वो करा दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ ऑप्शन लिखे होते हैं, ठीक है भाई। ये कर ले एक और कर ले, देखो एज द सन, ठीक है, इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक एक्टिविटी इन इट्स सोलर साइकिल, एन एक्सप्लोजन हैज बीन पिक्ड अप बिहाइंड द नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब ऑफ द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। भाई अब ये सोलर सिस्टम पे लेके, अब यार ऐसी भाषा आपको पढ़ने में तब समझ में आएगी ना बेटा, जब आपको करोगे, जब थोड़ा सा अवेयर होगे हर टाइप की लैंग्वेज, तो करंट अफेयर्स आप रह लोगे। सोलर ऑब्जर्व
अब बात करें कि सन क्लोजर आया पीक पे सोलर साइकिल के, तो एक एक्सप्लोजन देखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। सोलर ऑब्जर्वेशंस सो बिट्स एंड पीसेस ऑफ एक्सप्लोजन के पीसेस दिखे विच रिमेन ऑब्सक्योर, जो इन व्यू फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट से तो वो ऑब्सक्योर है, मंगल है, दिखेंगे नहीं। एक्सप्लोजन 31 जुलाई, क्या पता पूछ ले भाई, अराउंड इतनी यूटी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ने रजिस्टर किया, लॉन्ग लास्टिंग, ये क्लास सोलर फ्लेयर थी, क्या पता नाम हम पूछ ले, बस ये ध्यान रखो ऊपर से तीसरी चौथी लाइन। द इंटेंसिटी इज प्रोबेबली एन अंडरएस्टिमेट बिकॉज़ इट वाज पार्शियली इक्लिप्टेड बाय द एज ऑफ द सन, नासास सोलर, ठीक है, ऑब्जर्वेटिव्स, तो वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया है, चलो इससे तो क्या ही पूछेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या था, पार्शियली था, पार्शियली टुकड़ों में बटा हुआ था, वेरी गुड। फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है सो हॉट, ठीक है, फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ब्लास्ट साइट स्पेस वेदर व्हिच, ठीक है, ट्रैक्स द सोलर एक्टिविटी रिपोर्टेड व्हाइल द एक्सप्लोजन वाज पावरफुल। द एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अर्थ इज नॉट द लाइन ऑफ द फायर, जो फायर है उसमें नहीं है फ्रॉम द सन, तो लाइन में नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ व्यू एक्टिव रीजन लेटर दिस वीक, कह रहे हैं आ जाएगा, अर्थ इज नॉट द लाइन ऑफ फायर में नहीं है, तो एक्सप्लोजन जो है हां इज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ इट मे हेल्ड एन एक्टिव रीजन सेट, बना देगा तो कोई दिक्कत नहीं, मर्ज सन्स नॉर्थ ईस्टर्न जो लिंक लेटर है वो जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएगी। द न्यू सनस्पॉट अगर देखें ग्रुप ब्रिंग इनटू एन एंड 2 वीक्स टू रिलेटिव क्वाइट, स्पेस वेदर सेड इट्स रिपोर्ट, स्पेस वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, खत्म। मतलब देखो कितना छोटा मैसेज दे दिया यार, आ जाओ अब इसमें दे दिया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है बेटा, सपोर्टेड का, सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, देखा गया है ना, देखा गया, सपोर्ट किया गया ना, तो भाई आज ये ऊपर नहीं कहा था एक एक्सप्लोजन सपोर्ट किया गया है, देखा गया, तो देखा गया कि इंग्लिश अंग्रेजी एक और क्या हो सकती है, महानुभाव आपको ये बतानी है, देखा गया कि अंग्रेजी एक और क्या हो सकती है, आपको ये बताना है, प्लेस नहीं, 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 विटनेस्ड, देखा गया तो विटनेस होता ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, देखो भाई साहब मजे ले गया इस पैसेज में, तो पेपर में देखो पूरा मजे ले गया, पीक, बेटा पीक पर होना यार, ये तो वो होता है ना कोई भी पॉइंट जो एकदम एक्सेस पे होता है, एक्सेस में तो ना ये अपने करियर के पीक पर है, ये अपने करियर के पीक पर है, तो पीक होना सबसे ऊंचा सबसे ऊपर, उसके लिए सिनोनिम ही बताना है बेटा, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम तो बॉटम कह सकते हो, लेकिन सिनोनिम बताना है, तो क्या होगा बेटा, जेल, क्या होता है, बॉटम तो इसका एंटोनिम हो गया, पॉइंट नॉनसेंस, ग्लैंस, ग्लैंस मतलब नजर पल भर देखना, इसलिए उसने पैसे छोटा दिया था उसको, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे, इसलिए भाई देख लो वो क्या आपका कितना साथ देगी पेपर में, पूरा का पूरा वो क्या बेस्ड चीज थी। अगला कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेब्रिश, डेब्रिश का आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा, डेब्रिश का आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। डेब्रिश का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पीसेस जो होते हैं ना, मलबा जिसे बोलते हैं बेटा, मलबा, डेब्रिश बोला था ना, डेब्रिश की मलबा, उसके लिए क्या होगा, मलबे की इंग्लिश बेटा, स्पेक्स तो नहीं होंगे, रेज भी नहीं होगा, लिक्विड भी नहीं होगा, तो कई बार पेपर में गलत ऑप्शन काटना आपको सही ऑप्शन देता है, डेब्रिश का मतलब होता है मलबा, मलबा ऐसे लिखेंगे, मलबा जो टुकड़े होते हैं, जो फटा हुआ एक्सप्लोड हुआ है तो टुकड़े, मलबा, स्पेक्स नहीं होगा, रेज नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, तो इसका मतलब यही होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि ये तो नहीं होता मलबा, ये भी मलबा नहीं होता, लिक्विड भी मलबा नहीं होता, तो यही होगा मलबे का मीनिंग। सो डिट्रेस जो होता है उसका भी मतलब होता है मलबा, कमेंट्स को क्या होगा एक मिनट में, तो उसका मतलब भी होता है बेटा मलबा, कच्चा, वेरी गुड, बचाओ कच्चा। आगे देखो बेटा सिनोनिम पार्शियली का क्या होता है, पार्शियली का सिनोनिम इसको बोलते हैं बेटा वोकैब बेस्ड पैसेज, सारी वोकैब पूछी उससे, वोकैब ही मतलब एक अलग ढंग से पूछी, तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, देखो कितना बढ़िया पैसेज दे दिया पेपर में। अब वोकैब की अहमियत बिरजू, अब समझ गया बिटवा, अब तो समझ आ गई ना वोकैब की अहमियत। पार्शियली का मतलब क्या होता है और उसका सिनोनिम ही बताना बेटा, पार्शियली का मतलब क्या होता है बताओ टुकड़ों में, हाँ अगर एंटोनिम बोलो तो कंप्लीटली हो जाएगा, बट एंटोनिम ही बताना, सपोर्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली नहीं, पार्टली, हिस्सों में, तो पार्शियली का मतलब पार्टली। हो राम रे, तो भाई ये सारा पैसेज था जो वोकैब पर बेस्ड था, हमने ख्वाब सजाए थे कि क्या क्या पूछेगा। ठीक है जी, मस्त है। एक और करा दूंगी कल हो गए, क्योंकि मैं खड़े खड़े ना सो जाऊं, बस एक और है, तो 5 इसमें एक और 6 डाला है, टोटल इसमें 6 है बेटा, 5 और 6, तो मैं कराऊंगा कल लोगे भाई पैसे वैसे। ओए राम, नींद आती है ना मेरे, देखो ना कैमरे को पढ़ा के कैसी हालत होती है, क्योंकि पैसे कराना बच्चे को क्या कराना है, तो पैसे में ये चलो एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हो कर लेंगे तो एक और करा लेते हैं, कितना है, ये भी अच्छा खासा बड़ा है, चलो एक और कर लेते हैं, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे कल अपने प्लानिंग को। कहता है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल who lost their homes in catastrophic earthquake, आया भाई साहब देखो ये तो है, टेंस ऑफ थाउजेंड पीपल ने अपनी जानें गंवा दी, ठीक है, इन द बिटर कोल्ड एंड क्लेमर्ड फॉर फूड एंड वाटर ऑन थर्स्टे, बेचारे पानी आप बहुत ज्यादा ठंड थी उनके लिए तरसते रहे। 3 days आफ्टर अगर हम देखें टर्की में, सीरिया में, किल मोर देन 19,300 पीपल ऑन मंडे 6 फरवरी 2023, 19,300 लोगों की मृत्यु हुई, क्या पता पूछ ले पाजी, ठीक है, 6 फरवरी 2023 को, ठीक है, वेरी गुड। इमरजेंसी क्रू ने पिक किया एक्सेस को, शॉल्स लेके गए उनके लिए, ठीक है, टू डिग थ्रू ट्विस्टेड मेटल लेके गए, कंक्रीट एंड ओकेशनली स्टिल पुल्ड आउट सर्वाइवर्स, अभी भी लगे पड़े हैं वहां पर, ठीक है, टर्की सिटी में। अब देखो जिनको पहले से नॉलेज है वो ऐसे आंसर कर देगा, dozens of scrambled for aid in front of truck distributing children's coat दे रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करने चीजें। many of those who lose their homes, जो जिनके घर नहीं रहे उनको शेल्टर टेंट्स में ठहराया गया, ठीक है, स्टेडियम्स में ठहराया गया, और अदर टेम्परेरी उनकी अकोमोडेशन बना दी गई, बट अदर्स स्लेप्ट आउटडोर्स, कईयों को बेचारों को बाहर सोना पड़ा। इन अंटार्कटिका की बात करें तो 100 बॉडी जो है वहां पर आइडेंटिफाई कर ली गई है आउटसाइड हॉस्पिटल। अथॉरिटीज कॉल्ड ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द सिटीज ऑफ किल्स, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। वेयर डिस्ट्रक्शन वाज नॉट एज सीवियर एज इन अदर इंपैक्टेड रीजन्स, द यूएन इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर एड थ्रू ओनली वन बॉर्डर क्रॉसिंग
ठीक है, रोड डैमेज हैज प्रिवेंटेड दैट दस फार, मतलब वहां तक रोड रिपेयर ताकि सामान आ जा सके। यूएन ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, हाँ वहां टू टेक कि आप कुछ ना कुछ अगर पॉलिटिकली मदद कर पाएं चीजों को लेकर। द स्केल ऑफ लॉस सफरिंग रिमेन्ड मैसिव, बहुत ज्यादा सफर किया है टर्किश अथॉरिटी जो है सेड ऑन थर्सडे, कहा उन्होंने दैट द डेथ टोल हैड राइजन मोर देन 16,000, अब 16,100 से और भी ज्यादा बढ़ गई है, विद मोर देन 64,000 इंजर्ड है लोग। इन सीरिया में क्या किया जो गवर्नमेंट है वहां हेल्ड एंड रिबल हेल्ड एरियाज 3100 हैव बीन रिपोर्टेड डेड एंड मोर देन 5,000 इंजर्ड। देखो बेटा टर्किश की ये हालत है, क्या पता पूछ लेना टर्किश में क्या हुआ है, जो डेथ है वो 16,000 से ज्यादा है और 64,000 इंजर्ड है। सीरिया में 3100 जो है मृत्यु हो गई है, 5,000 लोग इंजर्ड है। रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो जा रही हैं, होप है कि जल्द से जल्द चीजों के लोगों की मदद करेंगी। सीरिया में ये कहा जा रहा है ग्रुप को जो दिया गया है वो ये नाम दिया गया द व्हाइट हेलमेट्स, नोटेड दैट एवरी सेकंड कुड मीन सेविंग अ लाइफ, और एक सेकंड एक लाइफ बचा सकती है। बट मोर एंड मोर ऑफ द टीम्स पुल्ड आउट डेड बॉडीज, निकाली उन्होंने। इट वाज नॉट क्लियर हाउ मेनी पीपल वर स्टिल अनकाउंटेड, बताएंगे वैसे कितने लोग, ठीक है, लोग वहां दबे हुए हैं फॉर इन बोथ कंट्रीज। टर्की डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि इतने रेस्क्यू पर्सन्स लगे हैं 1,10,000, वर नाउ टेकिंग पार्ट इन एफर्ट एंड मोर देन 5,500 व्हीकल्स लिए हैं इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स क्रेन वगैरह जो भी। फिर कह रहा है जब फॉरेन मिनिस्टर सेड 95 कंट्रीज ने ऑफर की है हेल्प, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ दैट नंबर हैव सेंट अ टोटल नियर बाय 6,500 रेस्क्यूअर्स भी भेजे हैं उन्होंने, 2,400 मोर स्टिल एक्सपेक्टेड टू अराइव। इतने भेज, देखो हो सकता है 95 कंट्री रेडी हुई हैं, इतने रेस्क्यूअर्स भेज दिए गए हैं, हो सकता है इतने और भेज दें, जल्दी उम्मीद है, ठीक है। तो इंटरनल एड सीरिया वहां पर उनकी मदद करेगा। एफर्ट्स देयर हैव बीन, ठीक है, बाय सिविल वॉर आइसोलेशन ऑफ रिबल हेल्ड रीजन अलोंग द बॉर्डर इज सराउंडेड बाय रशिया बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस। आ जाओ, कहता है ये वर्ड है इनके मतलब क्या है, ये वर्ड है इनके मतलब क्या है बेटा, मतलब बहुत आसान है, तो चलो आसान पूछा गया। क्लैम्बर्ड का मतलब क्या होता है, स्क्रैम्बल्ड का मतलब क्या होता है, हैम्पर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको ये मतलब बताने हैं। अगर आप देखेंगे बेटा क्लैम्बल्ड का मतलब क्या होता है, स्क्रीम्ड, है ना, और अगर आप देखें स्क्रैम्बल्ड का मतलब क्या होता है, स्क्रैम्बल्ड बताना भाई, स्क्रैम्बल्ड का मतलब, और हैम्पर्ड का मतलब, हैम्पर्ड होता है चेक कर लेना। हाँ, लेकिन बेटा जिसको इनके मीनिंग नहीं पता, मतलब अगर आपको वो क्या नहीं पता है तो वो ये मत सोचना कि यहां आपका कोई दूसरा है। तो बेटा जो क्लैमर है डिमांड करना, उसका स्क्रीम करना या डिमांड करना, उसके लिए वर्ड ये यूज किया जाता है, जिसके लिए हमने स्क्रीन आपको बोल दिया मीनिंग। तो अगर आप इस मीनिंग से मैच करेंगे तो आपको मैच होता हुआ A2, बाकी मीनिंग ये लीजिए। तो आपके पास पेपर में चॉइस है कि कम से कम 2 शब्दों की मीनिंग आपको पता, लेकिन अगर मीनिंग नहीं निकालना जा रहा वोकैब का, बेटा वो वोकैब ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसमें आपका पैसेज का कोई साथ नहीं है कि आपको पैसेज नहीं आता। जैसे ज्यादातर बच्चों को आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको एक भी नहीं आता, तो अपने पास तो सारे ऑप्शन है बेटा, मार्केट में हर तरह का माल है, ठीक है। मार्केट में ऐसे बच्चे हैं जिनको सारी मीनिंग पता है, मार्केट में ऐसे बच्चे हैं जिनको एक भी मीनिंग नहीं पता। डन ना, वेरी गुड। आइए, हाँ ये देखो, हाउ मेनी फॉरेन रेस्क्यू, अब मैंने बोला ना बाहर देशों ने कितने रेस्क्यू भेजे थे वहां, अभी तो आया था, अरे बाहर वाले कितने भेजे थे, वहां तो 1,10,000 के करीब लगे पड़े थे, बाहर से कितने भेजे थे, बाहर से भेजे थे 5,000, एक तो ऑलरेडी लगे थे वहां, बाहर से कितने भेजे थे, बाहर करीब 92 था ना शायद, 92 कंट्रीज ने हाथ किया था मदद के लिए, 6,500 भेज दिए थे और 2,400 एक्सपेक्टेड थे जल्दी आ जाएंगे। अब बेटा प्रैक्टिस करने से पैसे जितनी भी शक्ति हो जाती है आपके दिमाग की, याद रखें 92 कंट्रीज रेडी थी, इतने भेज दिए, इतने आने थे, एक्सपेक्टेड थे, तो ये एक्सपेक्टेड थे, आए नहीं थे, ये तो गलत है डेटा, ये हुआ 6,500 रेस्क्यू वर्कर्स एंगेज थे। उसने पूछा एंगेज कितने थे, एक्सपेक्टेड नहीं पूछा, एक्सपेक्टेड पूछना आंसर ये हो जाता। चलो हाईलाइट करता है फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये पैसेज सबको हाईलाइट करता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इसमें इररिलेवेंट है, ठीक है। बताओ क्या रेस्क्यू वर्क था जो टर्की और सीरिया में चल रहा था, बिल्कुल है। क्या फॉरेन एड बीइंग ऑफर किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे। सफरिंग ऑफ पीपल बहुत ज्यादा थी, अर्थक्वेक बिल्कुल थी, तो बस ये गलत है। सीरिया और इंडिया में सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर नहीं चल रहा था, अर्थक्वेक। तो 92 95 कंट्रीज, हां 95 हो, तो ये गलत हो गया, ये 3 चीज आ रही। तो एक ये ऑप्शन आपका पेपर में फर्स्ट हो गया, थर्ड का फर्स्ट, आसान है, सबने बता दिया। फोर्थ, व्हाई इज द इंटरनल एड मच लेसर इन सीरिया देन टर्की, सीरिया में टर्की से कम क्यों थी इंटरनल एड जो थी, सहायता थी वो कम क्यों थी, ठीक है, कम क्यों थी, उसका रीजन याद है ना आपको, क्यों कर पा रहे थे कम, फिर उन्होंने क्या किया बताओ भाई साहब, याद है कम क्यों थी, बिकॉज जो यूएन था अलाउ कर रहा था वन बॉर्डर क्रॉसिंग इन सीरिया, नहीं यार, क्योंकि सीरिया में एक वॉर टॉन चल रहा था, देयर आर एरिया अंडर रिबल्स, अरे इसी की तो बात हुई थी, याद है सेकंड वाला, सेकंड की तो बात हुई थी, बिकॉज डिस्ट्रक्शन थी उसमें नहीं, बिकॉज क्योंकि रोड डैमेज थे नहीं, इनकी तो कोई बात बेटा, सी यहाँ में आपने ये चीज देखी थी, इसकी बात हुई थी, इसलिए वहां पर जो इंटरनल एड थी वो कम थी, ठीक है बेटा। अब ये सिक्स्थ है, कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में है, ठीक है, पेंडेमिक के बारे में दिया गया था, तो आप इसको पढ़ोगे फिर इसका आंसर ये वाले पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ लो, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ लो, जो आपका मन आप वो देख लो, आप देख लो। तो पीडीएफ में पैसेज वाली आपको अपलोड करवा दूंगा, शाम को इसको नजर मार लेना। कल एक क्लास और लेंगे, कल एक क्लास और लेंगे, 11 बजे ही लेंगे, और क्लोज टेस्ट करेंगे वो वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, कल क्लोज टेस्ट और करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्लोज टेस्ट करेंगे। तो बेटा अल्टीमेट देखो जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है बड़े गजब तरीके से मैंने आपको करा दिया है, सारी की सारी बात इसी पर निर्भर करती है मेरे पुत्र कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। इसके बाद बातचीत ये नहीं है, ठीक है, कि आपके मार्क्स पेपर में कितने आएंगे, ये सारा का सारा आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो, उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। प्रैक्टिस कहां से करें, जो पीडीएफ मिली है आपके पैरासिम्बल्स की मोर देन सफिशिएंट है, आपकी क्लोज टेस्ट की मिली है आपको, और पैसेज की मिल जाएंगी, प्लस जो द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, तो द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक में मैंने बाद में आपका पैसेज भी डाल रखा है, क्लोज टेस्ट भी डाल रखे हैं, और पैरासिम्बल्स भी लेंथी वाले भी डाल रखे हैं, वो अपना आप जाके कंप्लीट कर लेना उस किताब को, ठीक है। ये चीज तो कल मुलाकात करेंगे, कल भी 11 बजे करेंगे, कल क्लोज टेस्ट वगैरह फिर मैं करा दूंगा, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन वाली टाइमिंग से फ्री हो जाएंगे, फिर आपका एक ही बैच रहेगा, मस्त है। तो कुछ कल की मेहनत थी जो आपने बहुत कर ली, फिर कल के बाद आपकी एक ही क्लास रखेंगे, है ना, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज यूट्यूब पर भी मैं एक मॉक टेस्ट कराऊंगा 3 बजे, यूट्यूब पर 3 बजे मॉक टेस्ट कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी अटेंड कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट से तो मुंह मत फेरना, मॉक टेस्ट करेंगे आज यूट्यूब पर 3 बजे, ठीक है।